विद्यार्थियों, ये है आपके अर्धवार्षिक पाठ्यक्रम के अंक, यानी इस सेमेस्टर के मार्क्स। इससे हमें ये पता चलेगा कि आप लोगों ने अब तक हिंदी भाषा में कितनी उन्नति की है। वैसे आप लोगों के लिए उन्नति शब्द का प्रयोग करना गलत होगा। हाय रब्बा प्लीज 75 मार्क्स आ जाए। हाय रब्बा प्लीज, हे भगवान प्लीज प्लीज बाबा जी मैं पास हो जाऊं। प्लीज प्लीज बाबा जी, लास्ट है, एक बारी और पास कर दो प्लीज प्लीज। सुरिंदर, हिंदी तो आप रहने दीजिए, आप व्यायामशाला में भर्ती हो जाइए। हीरो तो आप बन ही जाएंगे, बाल भी बिल्कुल वैसे ही काटे हैं आपने, भविष्य उज्जवल है आपका। शर्मिंदर हैं डॉली, ये तो बहुत बढ़िया है। ये तो बहुत घटिया है। डॉली, मुझे पूरे 50 मिले। और मुझे भी। यार डॉली, मुझे यकीन नहीं हो रहा मेरे को 50 मार्क्स मिले हैं। मम्मी तो खुशी के मारे पागल ही हो जाएगी, या फिर बेहोश भी हो सकती है। फिर क्या, ये साइड हो ना। सर, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकती हूँ? प्रश्न पूछ लिया, अब जा सकती हैं। सर, मुझे अपने मार्क्स के बारे में बात करनी थी, क्योंकि मुझे 75 की उम्मीद थी। उम्मीद और नतीजे में बहुत बड़ा अंतर है, खासकर आपके मामले में। सर, क्या आप मुझे समझा सकते हैं कि मुझे 50 मार्क्स क्यों मिले? क्योंकि हिंदी मेरा खास विषय है। वैसे केमिस्ट्री भी और मैथ्स भी, ज्योग्राफी भी और बायोलॉजी तो है ही। सर ये तो मेरा बेटा फुटबॉल मैच के लिए तैयार है। क्या माँ, क्यों जाना है? वैसे भी तो हमेशा की तरह हारना ही है। मैंने तो सुना है कि तुम लोग मैच खत्म होने के पहले ही मैदान छोड़ के भाग जाते हो। देखो बच्चों, अपनी सोच हमेशा ना पॉजिटिव रखनी चाहिए। तो क्या हो गया अगर तू 11 मैचेस एक के बाद एक हार गया है? अगर तू ऐसा सनी, बुरी खबर, मैं तेरे साथ मैच के लिए नहीं आ सकता, एक इमरजेंसी है। इमरजेंसी? हाँ, वो जिस बिल्डिंग में मैंने वायरिंग की थी उसमें शॉर्ट सर्किट हो गया है। अब मुझे जाना ही पड़ेगा, नहीं तो उस बिल्डिंग में रहने वाले लोगों की जान को खतरा हो सकता है। और बहनों और भाइयों, उन लोगों को उस खतरे से बचाने के लिए सिर्फ एक ही चीज है बनी, जिसे कहते हैं अवतार बिजली कंपनी। टिंग टोंग। फटो। अगर हमारे कोच नहीं है तो मैच खेल ही नहीं सकते। बेटा जी, मैं बन सकती हूँ तुम्हारी कोच। मानी जी, आपने बात बहुत अच्छी कही, लेकिन ये काम थोड़ा सा मुश्किल है। सुनो जी, अगर आप मैच हार सकते हो तो आपसे भी अच्छी तरह मैं हार सकती हूँ। लेकिन मैं ये क्या बोल रही हूँ? नहीं, मैं कोच वोच नहीं बन सकती। मुझे तो निकी को लेके नानी घर जाना है। माँ, निकी को नानी घर मैं ले जाऊंगा। नहीं बेटा, ये आइडिया बुरा है, क्योंकि वहां पर जाके ना निकी के साथ साथ नानी को भी संभालना पड़ता है। वैसे ये आइडिया इतना बुरा भी नहीं है। वाह! तो फिर आज फुटबॉल टीम की कोच तुम हो हिमानी, ये है प्लान। वैसे तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, सर के ऊपर से जाएगा, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। ये है टीम एक्स, ये है टीम ओ। ओ यानी सामने वाली टीम, ओ यानी विपक्ष, एक्स यानी कि हम। और 11 मैचेस लगातार एक्स हारे हैं। करेक्ट। सनी, हम एक्स नहीं ओ होंगे। हे निकी, मैं तुम्हारी बड़ी बहन डॉली, या ये कहो तुम्हारी बड़ी असफल बहन डॉली। मैं तुम्हें ये दिखाना चाहती हूँ कि आज मैं कितनी दुखी हूँ। आज पहली बार मुझे 50 मार्क मिले। और मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ कि मैं कितनी खुश हूँ। आज मुझे पहली बार 50 मार्क्स मिले। ओ यस, ओ यस, ओ यस, यस, यस। और ढिंका चिका, और ढिंका चिका, और ढिंका। सॉरी निकी, तुम्हें ये सब देखना पड़ रहा है। ऐसा
कैसे हो सकता है? मुझे 50 मार्क्स कैसे मिल सकते हैं? मुझे भी यही लगता है। मुझे लगता है वो पार्था सर ना मुझे चिढ़ते हैं। एक बात बोलूं, ऐसा हो सकता है क्योंकि वो जब भी तुझसे बात करते हैं ना तो ऐसी शक्ल बनाते हैं जैसे कोई मर गया हो। हाँ, कोई मर गया और वो मुझसे चिढ़ते हैं। तो छोड़ ना, अगर कोई तुझे पसंद नहीं करता तो किसे क्या फर्क पड़ता है? मुझे फर्क पड़ता है। हर कोई मुझे पसंद करता है। बड़ी बात नहीं करना चाहती, लेकिन मेरे जैसे लोगों को सब पसंद करते हैं। बड़ी नहीं, छोटी सी बात की तू। आइडिया, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे पार्था सर मुझे पसंद करें। मुझे पता है मुझे क्या करना है। मुझे थोड़ा सा और डांस करना है। डांस जब तक कि मेरे 50 मार्क्स आने की खुशी बाकी है। ओ यस, ओ यस। तू सोच डॉली, मैं क्या करूंगी जब मेरे 75 मार्क्स आएंगे। तू सोच। हाय पापा। अरे तो कैसी है नानी माँ और तुम्हारी सारी आंटियां? नानी और सारी आंटियां एकदम खुश, बढ़िया। मैंने उन्हें चुटकुले सुनाए, गाने गाए और उनके फोन के रिंगटोन भी बदले। बहुत मजा आया। निकी को मजा आया कि नहीं? पता नहीं, मैं तो आंटीज के साथ बिजी था, निकी को देखा ही नहीं। ओ, कितने बुरे तरीके से हारे। बड़े बुरी तरीके से हारी। दूसरी टीम, हम तो जीत गए, जीत गए हम। झूठ बोल रही हो तुम। अरे झूठ क्यों बोलूंगी मैं? एमी, अरे मैं नहीं मानता। सनी कहाँ है? सनी आइसक्रीम खाने गया है। ऐसी जीत के बाद बच्चों की एक आइसक्रीम तो बनती है ना, है कि नहीं? सेलिब्रेट कर रहा है वो। आपको पता है सारे बच्चे वहां हिमानी 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 चिल्ला चिल्ला कर थक गए। मैं सोच रही थी एक गेम ही तो जीती हूं मैं, उसके लिए इतना शोर। अरे दूसरी टीम आई ही नहीं होगी। अरे बिल्कुल आई, क्यों नहीं आते वो? लेकिन ये सोच रहे थे कि वो आई क्यों। कमाल हो गया ये तो। कमाल तो हो गया जी, लेकिन जैसे आप सोच रहे थे ना, ये इतना मुश्किल नहीं था। मैंने बच्चों को बोला बस टूट पड़ो और मस्ती करो। तुमने मेरा प्लान इस्तेमाल किया? हाँ हाँ बिल्कुल इस्तेमाल किया। क्या ना, वहाँ के बेंचेस बड़े गंदे थे, इसलिए मैंने आपका प्लान वहाँ बिछाया और फिर बैठ गई। बेंचेस गंदे थे? हाँ, फोन। हेलो, हाँ हिमानी सिंह। नमस्ते नमिता आंटी। ओ सॉरी जी, मैं वहाँ आ नहीं पाई। रोहन से बात करनी है? मैं बुला देती हूँ। रोहन, रोहन किचन में। रोहन, नमिता आंटी। हेलो आंटी, कैसी हो आप? मैं बस आपको ही फोन करने वाला था। बता, अच्छा आपने फोन कर लिया। कितनी मजाक करते हो आप ही, सो फनी। और बताओ आंटी। नहीं, आप वो तो बिल्कुल नहीं कर रही हो। अरे आंटी, आपने शमिता आंटी के बाल पे रिबन देखा? मैं क्या बोलूं? प्राइवेट कॉल है, पर्सनल बात चल रही है। ये घर पे है ना? हाँ, और हेलो। हाँ वो मेरी, छोड़ो ना। हाँ मैं क्या बोल रहा था? सुप्रिया आंटी है ना, हमेशा ऐसे करती है, हमेशा। ए सरे, मेरा जीता हुआ चीता। हाँ पापा। कांग्रेचुलेशंस। वैसे तो एक तुक्का ही था कि तुम अपनी मम्मी की कोचिंग से जीत गए, लेकिन हाँ, इससे एक नई शुरुआत की जा सकती है। पापा, शायद हमें कुछ जरूरी बात करनी चाहिए। किस बारे में? पहले आप यहाँ हो, बैठो। ओके। हाँ, लो अब बोलो। पापा, ये बात आपके लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है। क्या? देखो, सीधा मुद्दे पे आता हूँ। ये सबके लिए अच्छा होगा अगर हम हमारी कोचिंग स्टाफ में थोड़ा सा बदलाव ला दें। कोचिंग स्टाफ? अरे मैं ही हूं तुम्हारा पूरा कोचिंग स्टाफ। एक मिनट, तुम मुझे कोच की पोजीशन से हटाने के बारे में सोच रहे हो? मुझे?
अरे जिसने टीम के लिए दिन रात एक किया, अपना खून पसीना बहाया, उसे। पापा हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। सनी तुम ये क्या कह रहे हो? अरे प्लीज ऐसा मत करो, मुझे एक मौका और दे दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। पापा हमारी बात खत्म हो चुकी है। पापा सुनो। हाँ। मम्मी को जरा अंदर भेजो ना, उनके लिए एक अच्छी खबर है। नमस्ते सर, सुप्रभात। मैं आपके लिए घर से कुछ स्पेशल बना के लाई। डॉली सिंह, विद्यालय के नियमों के अनुसार मैं कोई उपहार नहीं ले सकता, और ये मंदिर का प्रसाद भी नहीं लग रहा है, तो कृपया। सो मुझे लगा कि आप मेरे जैसे मिठाइयों के शौकीन होंगे, क्योंकि हम दोनों के संस्कार एक जैसे हैं ना। ओ संस्कार, ये कहानी तो सुननी पड़ेगी, हैं? बोलिए। देखिए सो, मैं हूँ सिंह और आप हैं पाथा श्रीवास्तव। मैं हूँ दिल्ली से और आप हैं यूपी से। अब दिल्ली और यूपी का तो पुराना रिश्ता रहा है ना सर। डॉली सिंह, बात को घुमाए फिराए बगैर मुद्दे पर आते हैं। आप यहाँ पर मार्क्स के सिलसिले में आई हैं, है ना? अब पता चला यूपी में इतना सूखा क्यों पड़ता है। आपके बुरे अंकों की वजह है कथा व्याख्यान, अर्थात स्टोरी टेलिंग। पर सर, मैंने तो उस पे इतनी मेहनत की थी। हाँ, पर शायद कहीं पर कोई कसर रह गई, इसीलिए तो अंक कम आए हैं। नरेशन, नरेशन, कहानी सुनाना अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है। जो हिंदी बोलती हो ना, उसे महसूस करो, महसूस। सूखा वहां पड़ा है, समझी? तो मैं क्या करूं सर? कहानी को जियो। सुनने वाले को कहानी सिर्फ सुनाई नहीं देनी चाहिए, दिखाई भी देनी चाहिए। मेहनत वहां करो, वहां, अध्यापक के चापलूसी में नहीं, जो बिल्कुल व्यर्थ है, फजूल है, फजूल। कितनी प्याली है आप। जॉली, अगर तुम्हारा हो गया है तो घर चले। बेबी कौन है ये? बेबी कौन है? कौन है? ये मम्मी और वो मेरी छोटी बहन ने की। इससे प्यारा तो दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। हमारी भी ऐसी ही सोच है। और छुटकी, आप तो बिल्कुल अपनी मम्मी जैसी दिखती हो। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि मैं इस दुनिया की सबसे प्यारी मम्मी हूँ, तो मुझे कोई एतराज नहीं। डॉली बेटा, मुझे पता नहीं था आपकी इतनी छोटी प्याली सी बहन भी है। ओ डॉली बेटा, कौन है? कौन है? कौन है? ये कौन है? क्या कर रही है? हाँ, क्या कर रही है? हिस्ट्री पढ़ रही हूँ। अकबर बीरबल की फिल्म देख रही है और बोल रही है कि मैं हिस्ट्री पढ़ रही हूँ। बिल्कुल ठीक। तुझे पता है अकबर इस फिल्म में ना अपनी हिस्ट्री बुक से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। पढ़ाई शायद पढ़ी जाती है, देखी नहीं जाती। डॉर्लिंग, ये नया स्टाइल है, अब ऐसा ही होता है। ओके, तो पता नहीं कौन से पुराने जमाने के स्कूल में पढ़ाई करती है। मेरा तो पता नहीं, पर ये पक्का यकीन है कि अगर ऐसे ही चलता रहा ना, 50 साल तक तो इसी क्लास में होगी। डॉली, क्या हुआ तुझे? सॉरी यार पैम, ये क्या है ना, मैं वो पार्था सर को लेके बहुत परेशान हूँ। पता है, आज स्कूल में ना उन्होंने मुझसे इतने रूडली बात की, इतने एकदम गुस्से में। लेकिन जब उन्होंने निकी को देखा, वो खुशी से पागल हो गए। वाओ, तो तुझे तो तेरा जवाब मिल गया। किस बात का जवाब?
अगर तुझे 75 मार्क्स चाहिए ना तो एक बच्ची बनकर अपने व्याख्यान की प्रेजेंटेशन दे। या फिर मेरे पास इससे भी बढ़िया आइडिया है। पता है मैं ना देख, अकबर अपनी शर्ट उतारकर एक्सरसाइज कर रहा है। दिखा। सनी बेटा चल, मैं तैयार हूँ। सुनो जी, आप मैच देखने आ रहे हो ना? किस लिए? अरे सनी आपका बेटा है, आप सनी के पापा हो। पापा? क्या पता सनी ने मुझे पापा की पोजीशन से भी बेदखल कर दिया हो। आप वो कोचिंग वाली बात को लेकर अब तक नाराज हो? बिल्कुल नहीं। वैसे भी भारतीय फुटबॉल एसोसिएशन के नियम 4 धारा 7 के तहत कोई भी टीम अपने कोच को बगैर चुनाव के नहीं हटा सकती, और अगर वो ऐसा करती है तो ये गैर कानूनी है। लेकिन मैंने सनी पे कोई केस नहीं किया। ठीक किया। ओ पापा, ओह सनी, आपको यहाँ देख के थोड़ा अजीब लग रहा है। अजीब? मेरे ही घर में? सनी बेटा, तुम अपने पापा से कुछ कहना चाहोगे? हाँ माँ। पापा, आपके गले में जो सीटें है वो हमें चाहिए। मधु जी आइए आइए। हाय हिमानी, हाउ आर यू? वो ना इंदु के घर फिल्म शुरू हो जाएगी। ओ फिल्म, सॉरी मधु जी, आज मैं नहीं आ सकती। आज मुझे सनी को लेके ना। नहीं 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 नहीं, मैं तो रोहन को लेने आई हूँ। हाय, कैसे हो मधु आंटी? रोहन, तुम इन मम्मियों के साथ फिल्म देखने जा रहे हो? और क्या, उसके बाद खाना पीना, गाना बजाना और सबसे इंपॉर्टेंट चीज नाचना, उल्टू मस्ती। पता है आज इंदु जी कह रही थी कि बहुत खास फिल्म लेकर आई हैं, एकदम घरेलू सी रुलाने वाली। घरेलू रुलाने वाली फिल्म? मैं तैयार हूँ। चले। अजीब है। अजीब ये नहीं है, जिस तरह से मुझे कोच की पोजीशन से हटाया जा रहा है वो अजीब है। सनी गो गो। अरे सनी, मजा आ रहा है ना? हाँ, क्या मजा मम्मी? आपने स्कोरबोर्ड देखा? उनने 12 गोल मारे और हमने सिर्फ 2। हम बुरी तरह से हार रहे हैं। सनी, यहाँ अभी के अभी। तुमने अपने पापा को कोच की पोजीशन से क्यों हटाया? हाँ, अरे ये आइडिया तो तेरा ही था। 4 आइसक्रीम खाने के बाद किसका दिमाग ठीक से चलता है? हाँ। अब तो बहुत देर हो गई है, अब कुछ नहीं हो सकता। सब कुछ हो सकता है। हाँ, तो क्या बात कर रहा है? सुन मेरी बात, अपना घाघरा उठा और वहां भाग और कोच की पोजीशन से अपनी मम्मी को हटा। अपने पापा के पास जा और उनको वापस बुला, समझा? हाँ। मम्मी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो बोलो। ये बात थोड़ी मुश्किल हो सकती है पर तो मुझे निकाल रहा है ना? हाँ। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन एक बात याद रखना, 100% जीत का रिकॉर्ड है मेरा। एक मैच खेली और जीती, हारी नहीं। लूजर्स कहीं। हाय पापा, अवतार खुकार सिंह, मेरे दोस्त, कैसे हो? चलो गैस करते हैं।
तुम्हारा नया कोच कोई खास कमाल नहीं दिखा पाया है ना, इसलिए तुम्हें फिर से अपने पुराने कोच की जरूरत है। तुम जानते हो सनी, मैं जिंदगी में बहुत आगे जा चुका हूँ। मैं ये सैंडविच बनाकर खुश हूँ। सैंडविच, क्योंकि इस काम में कम से कम कोई आपकी पीठ में छुरा तो नहीं भोंकता। ठीक है, तो मैं शिबू के पापा को ही पूछ लूंगा। अरे नहीं, ठीक है, अगर तुम इतनी जबरदस्ती कर रहे हो तो मैं तैयार हूँ तुम्हारे लिए, है ना। आ जाओ मेरे शेरों। हाँ हाँ, आ जाओ। और मेरी बात ध्यान से सुनो, हम लोग पूरी जान लगा देंगे। हम लोग एक टीम की तरह खेलेंगे, पूरे जोश से, ताकत से और जी जान से। तो क्या हम जीत जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, हम जीतेंगे नहीं, हम हारेंगे, लेकिन शान से खेलेंगे। जी जान से, हारेंगे हम शान से। खेलेंगे 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 जी जान से, हारेंगे हम शान से। अरे बच्चों, अरे मैच इधर है। खेलेंगे अरे जी जान से, अरे हारेंगे हम शान से। बच्चों, अरे मैच इधर है। आज की कहानी पंचतंत्र से है, जिसका शीर्षक है बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। ये कहानी उन चूहों की है जिनकी जिंदगी में आ गई आफत, जब घर का मालिक घर ले आया एक बिल्ली। अब सब चूहों के सामने थी एक समस्या कि आखिर बिल्ली से कैसे बचें। लेकिन समस्या दिन प्रतिदिन गंभीर होती जा रही थी, क्योंकि बिल्ली थी चालाक और खूंखार। और उस बिल्ली का नाम था बुलबुल रानी। और ये है बुलबुल रानी। मैं हूँ बुलबुल और ये चूहे मुझे बहुत परेशान करते हैं। अब मैं इन चूहों को खा जाऊंगी। ये बुलबुल बिल्ली। घर का मालिक अब निश्चिंत हो गया। इन चूहों ने मुझे बड़ा परेशान किया। अब मेरी बिल्ली बुलबुल इन चूहों को खा जाएगी। इस बच्ची ने तो मेरा मन मोह लिया है। फिर चूहों की हुई एक सभा कि आखिर बिल्ली से कैसे बचें। तब एक छोटे से चूहे की आवाज आई। छोटा सा चूहा, जल्दी बाहर आओ। छोटा सा चूहा, जल्दी आओ। छोटा चूहा, जल्दी लाओ, जल्दी लाओ। अब बस अभी आ रहा है छोटा सा चूहा। छोटा सा चूहा, छोटा सा चूहा, क्या कर रही है पैम? यार मुझे लगता है ना निक्की की तबीयत खराब है। इसके पेट में से गुड़गुड़ की आवाज आ रही है। हमने जो बर्गर खाया था ना कैंटीन में, उसी की वजह से कुछ हुआ है। इसको उल्टी आने वाली है और शायद मुझे भी। कोई नहीं पकड़ा दे। आजा निक्की। और ये है छोटा सा चूहा चुन-चुन, और इसने सबको सलाह दी क्यों ना हम बिल्ली के गले में घंटी बांधें, ताकि जब भी वो चले हमें घंटी की आवाज सुनाई दे और हम सब बच जाएं। ये सुन के सब चूहे बहुत खुश हो गए। लेकिन अब प्रश्न उठा कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे? सब चुप। तब भी बिल्ली की म्याऊ सुनाई दी। म्याऊ। और सब चूहे डर के भाग गए। यानी सलाह देना आसान है, लेकिन अमल करना मुश्किल। तो इसी सीख के साथ हमारी कहानी खत्म होती है। शाबाश डॉली सिंह, आज मैंने आपकी कहानी सिर्फ सुनी नहीं बल्कि देखी भी। क्या व्याख्यान दिया है, कुछ सीखो इनसे। एक बार फिर से ताली बजाओ। अति उत्तम, अति उत्तम। और आपका साथ दिया छोटी सी प्याली सी निक्की ने। कितना प्याला चूहा है ये। चूहा मैं इसको खा जाऊंगा। मुझे भगा। Sorry, sir. I'm so sorry. Sir. Bang, jल्दी आओ।
घंटी तो नहीं बंदी, पर इन सब की घंटी जरूर बज गई। हाय माँ, हाय पा। बच्चों, बुक शॉप में मजा आया? कहानियां सुनी? अरे बहुत मजा आया। वो कौन सी कहानी थी? रेस वाली, कछुए और खरगोश वाली। लेकिन एंडिंग मुझे पसंद नहीं आई। अरे निक्की को मजा आया कि नहीं आया? निक्की को क्या पता, मैं तो इसके साथ था ही नहीं। चलो अब मैं जा रहा हूँ। अब कौन सी मम्मियों के साथ जा रहा है? मम्मी, वो सब मैंने छोड़ दिया है। शुक्र है कि तूने वो सब छोड़ दिया। अच्छा ही हुआ ना। आप ही सोचो, मुझ में और 30-35 साल की औरतों में दोस्ती हो सकती है? नहीं। कुछ कॉमन है? नहीं। कुछ अकल है? नहीं। अरे बिमल जी, माँ पापा, ये है बिमल जी। बच्चों को बुक स्टॉल में कहानियां यही सुनाती है, और अब मैं इनके साथ चाय पे जा रहा हूँ। समीर, सचिन, सुनीता, सुरेंद्र जी, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि इस बार आपके अंक पहले से भी ज्यादा घटिया आए हैं। व्यायाम जोरों शोरों में चल रहा है। ये लो परमिंदर। हे भगवान। डॉली सिंह, ये आपका पेपर और ये मेरा लॉन्ड्री का बिल। हे भगवान, डॉली, 1 50 के बाद दूसरा 50। अब माँ को लगेगा मैंने चीटिंग की है और मुझे फिर से डांट पड़ेगी। ये मेरे साथ ही क्यों होता है, कुछ समझ में नहीं आता है। अब साइड हो ना। पार्था सर। सर, आपने मुझे इस टेस्ट में 80 मार्क्स दिए, उसके लिए धन्यवाद। सब आपके परिश्रम का फल है। नई सोच, नई कल्पना और एक खास शैली का प्रयोग। शाबाश। धन्यवाद सर। अब ये समझिए कि आग लग चुकी है और जल्द ही उसकी लपटें आप तक पहुंचने वाली है, और अगर आप 100 की गति में यहां से नहीं भागी तो वो सारी लपटें आपको जकड़ लेंगी और आपकी जान को बहुत खतरा हो सकता है। आपकी जान को खतरा हो सकता है। इसका मतलब जाइए, निकलिए, यहां से प्रस्थान कीजिए। ओके। ओके सर। हाँ। वैसे सर, पता नहीं कैसे अचानक से मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि शायद आप मुझे पसंद नहीं करते। ये गलत है ना सर? आप मुझे पसंद करते हैं ना सर? डॉली सिंह, एक बात आप ध्यान से सुन लीजिए। जीवन में हर कोई आपको पसंद करे ये आवश्यक नहीं है, और इस बात का आपके पास या फेल होने से कोई सरोकार नहीं। ये दोनों बातें बिल्कुल भिन्न हैं, अलग हैं। ओके सर। समझ गई? बिल्कुल सर, समझ गई। वैसे सर, आपने मुझे बताया नहीं, आप मुझे पसंद करते हैं या नहीं? सर, अगर आप मुझे पसंद करते हैं ना तो बस आप कुछ मत बोलना। दफा हो जाइए। हे निकी, आज से तुम्हारा कबाब खाना बिल्कुल बंद। लेकिन थैंक यू सो मच, तुम्हारी वजह से पार्था सर ने मुझे 80 मार्क्स दिए। ये पता है, आज मैं जान चुकी हूँ कि जिंदगी में हर कोई मुझे पसंद नहीं करेगा। मैं समझ चुकी हूँ इस बात को। मेरा मतलब है समझने की कोशिश कर रही हूँ इस बात को, और कर रही हूँ और करती ही जा रही हूँ। सो विश मी बेस्ट ऑफ लक निकी।
मिले? नहीं। पूरे का पूरा शहर छान मारा लेकिन कहीं नहीं मिले। समझ में नहीं आता कि मैच पूरा कैसे होगा। वैसे जब मैं कोच थी तो इस तरह की कोई परेशानी नहीं थी।